हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर शोभित वर्मा आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। और आज फिर हमारे साथ एक चुने हुए स्पेशल गेस्ट हैं और यंगस्टर गेस्ट हैं, देव जी, जिन्हें प्रोफेसर संतोष पटेल के नाम से भी जाना जाता है। तो हम तो देव जी, जो ज़्यादा फेमस नाम है उससे ही बुलाएंगे इनको। तो देव जी का मैं छोटा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन आपको बता दूँ। अगर हमारे शहर में किसी को ब्लड की आवश्यकता है, एसडीपी की आवश्यकता है, तो देव जी का नाम उसके लिए बहुत फेमिलियर है। और आप पूरा ब्लड डोनर्स ऑर्गेनाइज करवाते हैं और ये सुविधा बिल्कुल निःशुल्क है, किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता उनसे। इनकी अपनी एक संस्था भी है जिसके बारे में हम इनसे आगे जानेंगे, और ब्लड डोनेशन के लिए अवेयरनेस कैंपेन भी चलाते रहते हैं। तो देव जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू सर। और मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये ब्लड डोनेशन की अवेयरनेस और ब्लड डोनेशन कैंपेन ये सब चलाना, आपकी जो एज है उसमें आदमी ये सब सोचता नहीं है, क्योंकि आदमी एक एंजॉयमेंट अपनी लाइफ जीना चाहता है। तो आपको किस मतलब क्या कुछ ऐसा हुआ था कि जिससे आप इस फील्ड में आ गए, आपका इंटरेस्ट इसमें आ गया? सर, इसकी शुरुआत हुई थी 2011 से। मेरी सिस्टर की डिलीवरी होनी थी। तो डिलीवरी के टाइम पर उनको ब्लड की ज़रूरत थी। अब ऐसा नहीं था कि हमारे फैमिली मेम्बर में डोनर्स अवेलेबल नहीं थे, बहुत सारे लोग थे वो डोनेट कर सकते थे, लेकिन एट अ टाइम मैं प्रेजेंट था। तो मैंने कहा मैं अपना ब्लड टेस्ट एक बार करा लेता हूँ। तो जब मैंने अपना सैंपल दिया, मुझे सैंपल देने की जो खुशी थी वो बहुत ज़्यादा मिली। और उसी टाइम मैंने ये सोच लिया था कि मैं इस चीज़ को आगे बढ़ाऊंगा। फिर मैंने अपना ब्लड डोनेट किया। डोनेट करने के बाद दूसरे दिन मैंने अपने फ्रेंड्स में बताया, तो मुझे पता चला कि मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो ब्लड डोनेट करते हैं। तो जब उनके साथ मैंने ये डिटेल्स शेयर की, तो उन्होंने कहा कि अपन सब मिलके जुड़ते हैं एक साथ में। और मैंने उनसे कहा कि अगर किसी को ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तो क्या वो आ जाएंगे डोनेट करने, और वो रेडी हो गए। फिर धीरे धीरे हमने अपने ग्रुप को बड़ा करना शुरू किया। अब सर देखिए, सबसे बड़ी बात ये थी कि रिक्वायरमेंट्स कहाँ से आएंगी। तो उस टाइम पे न्यूज़पेपर पे, टेलीविज़न में ऐड आते थे। तो हम उनको कॉल करते थे और उनसे पूछते थे कि आपका ब्लड अरेंज हो गया क्या। अगर वो कहते थे नहीं हुआ, तो फिर हम कोशिश करते थे और उन्हें डोनर दिलवाने में हेल्प उनकी कराते थे। और धीरे धीरे करके ग्रुप की शुरुआत मतलब ये आप खुद से इनिशिएटिव लेते थे कि आप न्यूज़पेपर में, टीवी में अगर कोई आया ब्लड डोनेशन की रिक्वायरमेंट आई, तो आप खुद ही उसको कॉल करते थे? बिल्कुल सर। ओके, क्योंकि उस समय, आज के समय में तो ये व्हाट्सएप और ये सब पूरे उसमें, हाँ, उस टाइम में जो पहली रिक्वायरमेंट थी वो हमारे पास न्यूज़पेपर या टेलीविजन के माध्यम से आती थी। ओके। तो आपने जब ये शुरुआत करी इस चीज़ की, तो घर से कुछ रेजिस्टेंस नहीं आया कि अरे, क्योंकि मैं जहाँ तक समझता हूँ ब्लड की ज़रूरत कभी भी किसी को किसी भी टाइम पे पड़ सकती है, तो आपको कई और टाइम्स पे भी वर्क करना पड़ता होगा? नहीं सर, इसके लिए घर से तो कभी प्रॉब्लम नहीं आई। इसके लिए मेरी फैमिली ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। हम रात में भी ब्लड डोनेशन के लिए जाते थे। इवन कई बार ये होता था कि अगर हम रात में जा रहे हैं तो हम सुबह 3-4 बजे वापस आ रहे हैं, तो भी फैमिली ने इस चीज़ के लिए पूरा सपोर्ट किया है। तो जब आपने इसकी शुरुआत की और धीरे धीरे इस फील्ड में बढ़े, तो क्या कठिनाइयाँ आपको फेस करनी पड़ी, क्या चैलेंजेस आए? सबसे पहली कठिनाई तो ये थी कि जो फैमिली मेंबर्स हैं, पेशेंट के रिलेटिव्स, वही ब्लड डोनेट नहीं करना चाहते। और मैक्सिमम पेशेंट के जो रिलेटिव्स थे वो एक ही बात कहते हैं कि उनकी फैमिली में सभी बीमार हैं, वो अटेंड नहीं कर पाएंगे, उन्हें डर लगता है। मतलब उनके मन में बहुत सारी जो थी वो क्वेरीज थी। तो हमारा एम ये हो गया था कि हम उनकी क्वेरीज को दूर करें, उन्हें मोटिवेट करें और पहला डोनेशन हम उनसे कराएं। और ऐसे करके फिर हम लोगों को मोटिवेट करना शुरू किया। और फिर मैक्सिमम बाद में ये हुआ कि जो हमारे रेगुलर डोनर हैं, उनकी जगह पे पेशेंट की फैमिली ही डोनेट करना स्टार्ट कर देती है। अच्छा, मतलब मेन प्रॉब्लम शुरू में यही आता है। और इवन मेरे ख्याल से अभी भी ये प्रॉब्लम है कि लोग ब्लड डोनेशन के लिए डोनर मांगते हैं, लेकिन खुद उनकी फैमिली में अगर कोई डोनर हो तो वो डोनेट करने से कतराता है। हाँ, क्योंकि सर क्या होता है, उनको ये लगता है कि डोनर कोई अलग व्यक्ति होता है। मतलब वो उसे आम व्यक्ति में कंसिडर नहीं करते। उनको ये लगता है कि डोनर है तो उनका खान पान कुछ अलग होगा, वो कुछ एक्स्ट्रा लेते होंगे, इसीलिए वो ब्लड डोनेट करते हैं। लेकिन जो नॉर्मल व्यक्ति होता है और जो ब्लड डोनर्स होता है, वो भी ब्लड डोनेट करने के बाद नॉर्मल खाना ही खाता है। तो ऐसा नहीं है कि डोनर बनने के लिए आपके पास कुछ एक्स्ट्रा क्वालिटीज़ होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति जिसका वजन जो है वो 45 किलो के ऊपर है, हीमोग्लोबिन 12-12.5 के ऊपर है, आपकी एज 18 के ऊपर है, तो आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा, एक मैं समझना चाहता हूँ एक प्रोसेस। आपके पास जैसे कोई आया, अप्रोच किया कि मुझे ब्लड डोनेट करना है, मतलब ब्लड डोनेट, मुझे ब्लड की ज़रूरत है या मेरे फैमिली मेम्बर को ब्लड की ज़रूरत है, तो आप क्या स्टेप्स लेते हैं, फिर किस तरह से इस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं?
सर इसमें हम सबसे पहले तो पेशेंट की डिटेल्स मंगाते हैं जिसमें ब्लड रिक्वायरमेंट फॉर्म होता है। उससे हमें ये क्लियर हो जाता है कि ब्लड में लगना क्या है, होल ब्लड लगना है, पीआरपी लगना है, एसडीपी लगना है या कोई और कंपोनेंट लगना है। तो ये डिटेल्स हम वेरीफाई करते हैं। सेकेंड स्टेप में हम ये वेरीफाई करते हैं कि पेशेंट के रिलेटिव्स ने ब्लड डोनेट किया या नहीं किया, और अगर नहीं किया है तो पहले हम उनसे कहेंगे कि आप अपना ब्लड चेक कराएं। अगर आपको डर लग रहा है या कोई प्रॉब्लम है तो हम आपके साथ ब्लड बैंक चलेंगे। इवन जितने मेरे साथी हैं या जो भी जबलपुर में सामाजिक संस्थाएं हैं वो सभी सेम काम कर रही हैं। वो लोगों को लेकर जाती हैं, उन्हें अवेयर कराती, फिर उनका डोनेशन करवाते हैं। अब अगर फैमिली वाले डोनेट कर देते हैं, उसके बाद अगर उन्हें ब्लड की ज़रूरत है तो 24/7 सभी डोनर्स अवेलेबल हैं और वो उनको डोनेट करने के लिए रेडी हैं। ओके, मतलब आप एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि भाई बिल्कुल सर। ये सही है कि नहीं और इनके फैमिली मेंबर्स तैयार हैं कि नहीं, अगर उनका सेम ग्रुप है तो। हाँ, अगर सेम ग्रुप नहीं भी है तो हम उन्हें एक्सचेंज में अवेलेबल कराने की कोशिश करेंगे। ओके, मतलब उनका दूसरा ग्रुप है तो वो आप एक्सचेंज हाँ, करा के ब्लड। बिल्कुल सर। तो अब आप इतने सालों से इसमें काम कर रहे हैं तो अब तो आपको थोड़ा सा ब्लड डोनेशन जहाँ पे होता है, अपने सेंटर्स हैं, उनसे भी कुछ सपोर्ट मिलता होगा या हाँ, कोऑर्डिनेशन उनसे आपका अच्छा हो गया जितने होगा? भी ब्लड बैंक है वो जानते हैं। तो कई बार ये होता है कि अगर हमारा डोनर नहीं पहुंच पा रहा है या उसे थोड़ा टाइम लग रहा है तो उस कंडीशन में जितने भी ब्लड बैंक्स हैं वो सपोर्ट करते हैं। वो हम लोग के कहने पर 1-2 यूनिट जो है वो डायरेक्ट इशू कर देते हैं। फिर जब हमारा डोनर वहाँ पे पहुँच जाता है तो डोनेट करा के हम उसे सॉल्व कर देते हैं केस को। तो ब्लड बैंक की तरफ से भी हमें प्रॉपर हेल्प मिल जाती है। तो फिर भी मैं सोचता हूँ आज भी लोगों में उतनी अवेयरनेस नहीं है कि ब्लड डोनेशन रेगुलरली करना चाहिए, खुद से भी करना चाहिए। मतलब ज़रूरी नहीं कि हर बार कहीं ज़रूरत ही हो, आप खुद से भी जाके सेंटर पे मेरे ख्याल से डोनेट कर सकते हैं। पर अभी भी लोग थोड़ा सा झिझकते हैं इसमें, ऐसा आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा। बिल्कुल सर, ये एक्सपीरियंस तो सबसे ज़्यादा है। अब प्रॉब्लम ये होती है सर कि लोग अवेयर नहीं होना चाहते और जब तक उनकी फैमिली में ज़रूरत नहीं पड़ती वो इन चीज़ों को नहीं समझ पाते। इवन ये तक होता है कि जिनकी फैमिली में ज़रूरत है वो तब भी अवेयर नहीं हो पाते। उन्हें लगता है कि हम ब्लड डोनेट करेंगे तो हमें कमज़ोरी आ जाएगी, जबकि कमज़ोरी इसमें बिल्कुल भी नहीं आती है। मेरे अभी जितने डोनेशन हुए या मेरे फ्रेंड सर्कल में जितने भी हैं, आपको बिल्कुल दुबले पतले लड़के मिलेंगे और वो कंटिन्यू ब्लड डोनेट करने के लिए आ रहे हैं। तो हमारा ये है कि हमें अवेयरनेस बढ़ानी पड़ेगी और जब तक आप एक बार डोनेट नहीं करेंगे आपके मन का जो डर है वो नहीं निकलेगा। मतलब जब तक, भाई सही बात है, एक बार आप करना पड़ेगा तब एक आपको बार ये चीज़ करना समझ ही में पड़ेगा। आएगी। ये बात तो आप सही कह रहे हैं। पर अच्छा, ये जैसे आप मैंने एक फ्रेंड के माध्यम से सुना कि आपको लोग रक्तवीर भी कहते हैं और आपने कुछ शॉर्ट मूवीज़ भी बनाई हैं ये अवेयरनेस को लेके, तो उसके बारे में हमें थोड़ा सा बताइए। एक्चुअली में सर जब यही अवेयरनेस की बात चल रही थी तो उस टाइम पे मेरे मन में कुछ स्टोरी आई और सोशल मीडिया से मैं काफ़ी टाइम से जुड़ा हुआ था, मेरा यूट्यूब पे काफ़ी इंटरेस्ट था। तो फिर हमने शॉर्ट फिल्म की कहानी लिखी और जितने भी हमारे ब्लड डोनर्स थे सिर्फ उनको ही हमने उसमें मौका दिया था। मतलब रक्तवीर में जितने भी लोग हैं आपको दिखेंगे वो सारे किसी ना किसी माध्यम से हमारे ब्लड डोनेशन ग्रुप से जुड़े हुए हैं। तो फिर हमने रक्तवीर 1 बनाई। जब हमने 1 बनाई और वो खत्म होने वाली थी मूवी, उस टाइम पे मुझे एसडीपी का कॉन्सेप्ट पता चला। तो एसडीपी की डिटेल्स भी हमारे पास थी। तो फिर हमने कहा हम इसके लिए अलग से एक मूवी बनाएंगे जिसमें हम कंपोनेंट्स की पूरी डिटेल देंगे। फिर उसके बाद हमने रक्तवीर 2 बनाई। अभी इसका 3rd पार्ट पेंडिंग है, हो सकता है कि आपको 1-2 साल में वो भी देखने को मिल जाए। ये हम तो और जल्दी देखना चाहेंगे उसे। और एक बात आपने बहुत अच्छी बोली कि आपने जो शॉर्ट मूवीज़ बनाई, जो मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ, जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अपने, तो आप वो मूवीज़ को एंजॉय कर सकते हैं। एंजॉय क्या, मेन उसको अवेयरनेस के लिए स्प्रेड कर सकते हैं। तो जो आपने मूवीज़ बताई, खास करके उसमें आपने उन्हीं ब्लड डोनर्स को ही लिया जो ब्लड डोनेट करते हैं, तो ये एक बहुत अच्छी पहल है। और मैंने सुना है कि आप मतलब बचपन से ही ऐसा अलग एक इनोवेशन सोचते हैं, क्योंकि आपका नाम जैसे है संतोष पटेल आप लिखते हैं और साथ में आपका नाम देव भी है। तो उस देव की भी मैंने सुना एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि कैसे वो देव नाम आपका पड़ा। एक्चुअली में सर ये था कि संतोष नाम का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन, और मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं चाहिए था, क्योंकि लाइफ में अगर आगे बढ़ना है और बहुत सारे ऐसे काम है जो हमें करना है और अगर हम सेटिस्फाई हो गए तो वो सारे काम वहाँ पे पेंडिंग हो जाएंगे। तो उस टाइम पे मुझे एक निक नेम चाहिए था। काफ़ी रिसर्च करने के बाद फिर मुझे एक दिन देव नाम मिला जो मेरी फैमिली में, मेरे रिलेटिव्स में, फ्रेंड सर्कल में किसी का नहीं था और मुझे ये नाम काफ़ी हद तक अच्छा लगा। फिर मैंने वो नाम वहाँ पर रख लिया। वैसे भी नाम की ज़रूरत तो हमें सिर्फ अपनी पहचान बताने के लिए होती है, इसलिए मुझे लगा कि अगर देव नाम भी हम यूज़ करेंगे तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
लेकिन अब आपने एक समस्या खड़ी कर दी, बहुत से लोग हैं हमारे मित्र में भी हैं और जो व्यूअर्स भी होंगे जिनका नाम संतोष होगा तो वो भी ये सोचेंगे कि यार हमारे नाम से कहीं हम उसी कारण से तो कई चीज़ों में लाइफ में संतोष नहीं कर लेते हैं, नहीं हमें और भी करना चाहिए। नहीं, नाम तो नहीं चेंज करना चाहिए। वैसे भी मैंने नाम चेंज नहीं किया, मैंने दोनों नाम आपने वो नाम भी ऑफिशियली। लेकिन आपकी सोच बहुत अच्छी थी कि भाई मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं इससे संतोष बन के नहीं रहना चाहता, तो इसलिए आपने उस चीज़ को एक साइड में नाम अपना रखा। बिल्कुल सर। अच्छा, ये इतने साल से आप कर रहे हैं तो कोई ऐसा वाकया या इंसिडेंट आपकी लाइफ में, मतलब ये ब्लड डोनेशन से रिलेटेड या ब्लड ऑर्गेनाइज करने से रिलेटेड, बुरा भी हो तो एक बताइए और एक अच्छा एक्सपीरियंस भी हो तो बताइए। अच्छे एक्सपीरियंस में तो सर यही है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़े तो बहुत सारे कोऑर्डिनेटर्स हमें मिलते गए, बहुत सारे साथी ऐसे मिलते गए जिन्होंने 24 घंटे हमारा साथ दिया। कभी ऐसा नहीं हुआ कि अगर हमने आधी रात को भी कॉल किया हो तो कोई व्यक्ति गया ना हो। तो ये तो एक अच्छा एक्सपीरियंस था कि सभी डोनर्स ने 24/7 अपनी सेवाएं दी। बुरे एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो हमारे एक फ्रेंड है योगेश चौकसी जी, तो वो काफ़ी समय से ब्लड डोनेशन में एक्टिव थे, वो मेरे भी सीनियर है, उनसे भी मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला था। उन्होंने एक बार अपने एक पेशेंट के रिलेटिव से बोला था कि आप लोग क्यों नहीं कर रहे डोनेट, जबकि हमने आपके लिए इतना अरेंज कराया। तो उनका रिप्लाई जो था वो ऐसा था कि आप लोगों को ये है अरेंज कराने का शौक और ये सब है, हमें इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। आपको मदद करने का था, आपने कर दिया, लेकिन हमारे अंदर से कोई इच्छा नहीं है कि हम किसी की मदद करें। ओके, मतलब तो इस टाइप का एक तीखा उन्होंने आंसर दिया था। अच्छा, बहुत ही ये तो डीमोटिंग फैक्टर है कि एक तो हम अलग से हट के कुछ काम कर रहे हैं और ऊपर से ये। इसके बाद अभी सर रिसेंट एक और इंसिडेंट हुआ था। हमारे एक और फ्रेंड है जयंत गिरधर जी, इन्होंने ओ नेगेटिव की एसडीपी अरेंज कराई थी। ओ नेगेटिव जो है वो रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप में आता है। ओके। उसके बाद अटेंडर ने उनसे जो है वो गाली गलौज की और काफ़ी मतलब आपत्तिजनक बातें की, जिसकी रिकॉर्डिंग भी हमारे पास थी। ओके। तो अगर डोनर आपका अरेंज हो रहा है, आपकी हेल्प हो रही है और बदले में आपसे बोला जाए कि आप किसी की मदद करें और मदद करने के बदले आप उल्टा गाली दे रहे हैं, तो इस प्रकार से डोनर्स या बाकी संस्थाएं हैं या जो बाकी कोऑर्डिनेटर्स हैं वो डिमोटिवेट, उनका मन खराब होता है कि देखिए एक तो ये काम हम जो कर रहे हैं ये इसका कोई हमको पेमेंट नहीं मिलता या कुछ नहीं, हम अपना एक जॉब करते हैं या हम अपना बिजनेस है जो भी चीज़ है, उसके अलावा हम साइड में अपने इसकी मदद करते हैं लोगों की। और लोगों को भी मेरे चैनल के माध्यम से अगर ये वीडियो देख रहे हो तो लोगों को भी ये समझना चाहिए कि ये वो लोग नहीं हैं जो कि प्रोफेशनली ये काम कर रहे हैं, ये अपना समय एक्स्ट्रा अपने परिवार का समय आपको दे रहे हैं निकाल के। तो जब आपका परिवार का समय देख रहे हैं तो आप इनके लिए कुछ नहीं कर सकते, तो सिंपल एक थैंक यू बोल सकते हैं, और वो भी नहीं बोल सकते तो कुछ मत बोलिए। हाँ, लेकिन इनको डिमोटिवेट मत करिए, कोई भी अपशब्द बोलने से कोई मतलब नहीं है। हो सकता है ये कल किसी और की मदद करने जा रहे हो तो इनका मानो कि यार कल हमारे साथ ऐसा हुआ तो इसलिए हम ऐसा नहीं करेंगे। तो मैं चैनल के माध्यम से यही कहूँगा कि कम से कम जो डोनर्स हैं उन और जो ब्लड ऑर्गेनाइज कराते हैं तो उनको आप एक थैंक यू तो बोल ही सकते हैं। बिल्कुल सर। अच्छा, एक चीज़ और कई बार आती है, पेपरों में भी हम पढ़ते हैं कि ये जो ब्लड डोनेशन है इसको भी कई लोग ये जो हम काम करते हैं इसके लिए लोगों के लिए, इसको भी लोग उसको कई इसमें दलाल भी सक्रिय हो जाते हैं या इसको प्रोफेशनल पैसों में भी लेन देन करने लगते हैं, तो ये कहाँ तक सही है? सर बिल्कुल होता है, अभी भी होता है। रीज़न ये है सर कि अगर पेशेंट के रिलेटिव खुद ब्लड डोनेट नहीं करेंगे और हम पूरी कोशिश करते हैं उन्हें मोटिवेट करने की, तो अगर उन्हें डोनेट नहीं करना है तो वो कहीं ना कहीं पैसे की डिमांड करेंगे और उन्हें कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा जो पैसे लेकर उन्हें डोनर अरेंज करा देगा। तो ये दलाली तो कंटिन्यू चलते जाएगी। इसके साथ कुछ ब्लड बैंक्स भी होते हैं जो ब्लड को बेच देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें थोड़ा बहुत तो चलती रहेंगी। लेकिन अगर हम अवेयर हो जाते हैं और हम ब्लड डोनेट खुद करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई दलाल हमारे पास आएगा और वो हमसे पैसे की डिमांड करेगा। अब मेरी फैमिली में अगर किसी को ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तो मेरी फैमिली कभी किसी दलाल के पास नहीं जाएगी, क्योंकि मैं भी डोनेट करता हूँ और मेरी फैमिली के बाकी मेंबर्स भी डोनेट करते हैं। तो अगर सभी लोग अवेयर हो जाएंगे तो ये वाली प्रॉब्लम वैसे ही खत्म हो जाएगी। तो बेसिकली जो ब्लड डोनेट हम करते हैं तो इससे कल को हमको भी ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तो ब्लड बैंक ये भी कंसिडर करते होंगे कि भाई इसने डोनेट किया था उस समय कुछ मतलब उनका रिकॉर्ड रहता होगा, तो हमें भी हेल्प मिलती है क्या ऐसा? ब्लड बैंक इस कंडीशन में तो नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें उतना पता नहीं चल पाता होगा कि किस डोनर ने कितना किया। लेकिन जो डोनर्स रेगुलर डोनेट कर रहे हैं डेफिनेटली ब्लड बैंक उनको अच्छे से जानेगा, तो उस कंडीशन में ब्लड बैंक भी उनकी हेल्प करने को तैयार रहेगा और जितनी समाज सेवी संस्थाएं हैं वो भी उनको तैयार रहेंगी। वो कभी उनसे एक्सचेंज में भी डिमांड नहीं करेंगे। एट अ टाइम उन्हें जिस भी ब्लड ग्रुप की ज़रूरत होगी वो उन्हें अवेलेबल करवाया जाएगा। तो अभी आप आगे आपकी क्या महत्वाकांक्षाएं हैं कि ये ब्लड ऑर्गेनाइज कराने से रिलेटेड या इस फील्ड में आप और क्या करना चाहते हैं लोगों की मदद करने के लिए?
अभी तो मैंने ये सोचा हुआ है कि रक्तवीर 3 हम बनाएंगे, उसमें उन सभी मुद्दों को हम शामिल करेंगे जो ब्लड डोनेशन या उससे जुड़ी हुई संस्थाओं या जो भी उसकी प्रॉब्लम्स हैं उन सभी को हम उसमें आइडेंटिफाई करेंगे। क्योंकि डिजिटल मीडिया या सोशल मीडिया हम कह सकते हैं, ये एक ऐसा माध्यम है जहाँ पर आप सारी प्रॉब्लम्स को, सोल्यूशन को एक साथ बहुत सारे लोगों तक पहुँचा सकते हैं। तो अभी हमारा वही है कि हम रक्तवीर 3 लेकर आएँ, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अवेयरनेस पहुँच जाए। उसके बाद हम घर घर जाके भी अगर ज़रूरत पड़ी तो हम लोगों को अवेयर करने की कोशिश करेंगे। तो मतलब आपका देव के नाम के साथ एक रक्तवीर नाम भी जुड़ जाएगा। बिल्कुल सर। और चलिए, खैर आप तो खुद ही यंगस्टर्स हैं। अमूमन मैं अपने चैनल पे आए गेस्ट से पूछता हूँ कि यंगस्टर्स के लिए उनका क्या मैसेज है, पर आप खुद ही यंगस्टर हैं और आपसे तो यंग क्या और जो एजेड लोग भी उनको भी सीखना चाहिए ब्लड डोनेशन के बारे में। तो कोई मैसेज आप इस चैनल के माध्यम से इस पूरी समाज को देना चाहते हो? हाँ, मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि आप एक बार ब्लड डोनेट करके ज़रूर देखिए, क्योंकि जब तक आप डोनेट नहीं करेंगे आपके मन में शंका बनी रहेगी। और ये सोच के मत दीजिए कि इससे किसी पेशेंट का भला होगा, आपका खुद का ही बहुत ज़्यादा भला होने वाला है। क्योंकि ब्लड डोनेशन करने से आप फिट रहेंगे, आप में एनर्जी लेवल जो है वो हमेशा बना रहेगा, आपका एज फैक्टर वहाँ पे मैटर नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल के लिए, पहले इंडिया में ब्लड डोनेशन की जो एज थी वो 45 थी कि आप 45 तक जो है वो ब्लड डोनेट कर सकते हैं। लेकिन जब देखा गया कि 45 एज का व्यक्ति भी बूढ़ा नहीं हो रहा है और उस उम्र में भी उसका ब्लड बन रहा है, तो उस एज को 50 कर दिया गया। 50 के बाद 55, 60 और अभी जो है अगर 65 की एज में आप मेडिकल क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आप तब भी डोनेट कर सकते हैं। मतलब 65 की एज में भी आपका जो बॉडी है वो ब्लड बना रहा है। तो ये तो हमारे लिए बहुत अच्छा है कि हम 65 की एज में भी एक्टिव रहेंगे। तो ये तो बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट मुझे पता चला। मुझे नहीं पता था कि ब्लड डोनेशन की भी एज होती है, लेकिन जिस तरह से आपने बस समझाया है बहुत ही इजी वे में समझ में आया कि भाई अगर आप मेडिकल कंडीशन आपकी अच्छी है तो आप 65 की एज में भी ये कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली आप इतना कुछ करते हैं और इतना समय निकालते हैं, फिर भी कुछ, क्योंकि आप टीचिंग फील्ड में भी हैं, फैमिली भी है, सब है, तो बैलेंस कैसे बना के रखते हैं? क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग समाज सेवा में उतरना इसलिए नहीं चाहते क्योंकि वो फैमिली, अपने वर्क और ये काम में बैलेंस नहीं बना पाते हैं। सर, इसमें सबसे बड़ा योगदान जो है वो हमारे साथी समाज सेवी संस्थाओं को जाता है। जिस टाइम पे जो फ्री होता है वो डोनर अरेंज कराने में लग जाते हैं। तो अगर कभी हम बिजी हो गए तो कोई और अरेंज कराएगा, कोई और बिजी हो गया तो कोई और कराएगा। तो धीरे धीरे इतने सारे लोग जुड़ गए हैं, इसके कारण प्रॉब्लम उतनी नहीं हो पाती। आप किसी संस्था से भी जुड़े हैं क्या? मैंने न्यूज़ हेल्प के नाम से एक संस्था बनाई थी। न्यूज़ का फुल फॉर्म है न्यू एफर्ट्स वेलफेयर सोसाइटी। ओके। इसका हमने शॉर्ट फॉर्म रखा हुआ था न्यूज़ हेल्प। हालांकि उतना उसकी नीड पड़ी नहीं, बट संस्था बना ली थी एक। नहीं, हम तो अपने चैनल के माध्यम से आपसे कहेंगे कि आप भी ग्रो करें और आपकी संस्था भी ग्रो करे और लोगों की मदद आगे भी करती रहे। और दोस्तों, मैं आपको ये भी बता दूं कि मेरा इनसे इंटरेक्शन कैसे हुआ था। अभी पिछले माह मैं बहुत बीमार पड़ा डेंगू के उसमें, तो उसमें प्लेटलेट्स कम हो जाते, तो उस समय भी मुझे एसडीपी की बहुत ज़रूरत थी। और उस समय देव जी ने बिल्कुल ईश्वर का अवतार लेके और अरेंज कराया हमारे लिए। तो ये हमारे लिए बहुत उसकी बात है। और मैं ये भी चाहूँगा कि हम लोग भी डोनेट करें। मेरे को 1 साल अब मैं नहीं कर सकता, लेकिन उसके बाद मैं कंटिन्यू पहले भी करता था और आगे भी ब्लड डोनेट करता रहूँगा। तो ये एसडीपी और ये नॉर्मल 2 लाइन में अगर आप बताना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को कि नॉर्मल ब्लड डोनेशन और एसडीपी में क्या फ़र्क है, मतलब बेसिकली? सर, एसडीपी का मतलब होता है सिंगल डोनर प्लेटलेट्स। इसमें हमारे बॉडी में जो ब्लड होता है, ब्लड में से सिर्फ प्लेटलेट्स ली जाती हैं। एक्चुअली में जो ब्लड होता है उसके कंपोनेंट्स अलग अलग होते हैं, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा होता है। तो जो हमारा प्लेटलेट का डोनेशन होता है वही हमारा एसडीपी होता है। और एक एसडीपी में 7 से 8 पीआरपी के बराबर हमें प्लेटलेट्स मिल जाती हैं। इसमें डोनर का कोई भी ब्लड लॉस नहीं होता है, प्लस उसकी जो प्लेटलेट्स हैं वो 24 घंटे में ही कवर हो जाती है। मतलब अगर 24 घंटे बाद वो दोबारा डोनेट करना चाहे तो वो कर सकता है। हालांकि मैं पर्सनली आपको यही सलाह दूंगा कि आप 1 महीने में 1 या 2 बार ही एसडीपी डोनेट करें, बाकी दूसरे डोनर को भी आप मौका दें ताकि वो भी डोनेट करें, ताकि आपको भी प्रॉब्लम ना हो और आप हमेशा एक्टिव रह सकें। एक बात और मैं जानना चाहूँगा, अभी तक आपने कितनी बार ब्लड डोनेट किया है, या मतलब कितनी बार इसमें आप प्रोसेस से गुजरे? मेरा ब्लड और एसडीपी मिलाकर अभी 91 डोनेशन कंप्लीट हो गए हैं। ओके। और हमारे ग्रुप में कई ऐसे मेंबर्स हैं जिनके 100 के ऊपर डोनेशन क्रॉस हो चुके हैं। वो अभी भी फिट हैं, अकेले आते हैं और डोनेट करके चले जाते हैं। और उन सब डोनर से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि इतनी एज के बाद भी 100 डोनेशन हो गए हैं और उसके बाद भी वो अभी भी कंटिन्यू डोनेट करने आते हैं।
मैं तो खुद अभी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 बार मैंने डोनेट किया है। 91 का पहुंचने में तो वो रहेगा, पर हम यही होप करेंगे कि जल्दी आप सेंचुरी मारें बिल्कुल और सर। उतने लोग 9 लोगों की और मदद करें, और सेंचुरी के बाद रुके नहीं और खेलते जाएं, मतलब समय पड़ने पर और डोनेट करते रहें ब्लड। बिल्कुल सर। तो देव जी, ये आपका हमारे चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे ख्याल से ये वीडियो जितने लोग भी देख रहे होंगे उसमें से कुछ तो भले 1% या 0.1% भी लोग अगर हम ब्लड डोनेशन के लिए रेडी होने लगे या अपने अवेयर होने लगे, तो हमारा इस वीडियो को शूट करने का पर्पस सॉल्व हो जाएगा। तो मैं अपने चैनल की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, थैंक यू सर। और आपको थैंक यू भी करता हूँ कि आप हमारे चैनल पे आए। और मैं चाहूँगा कि आप जीवन में भी हमेशा आगे इसी तरह बढ़ें और समाज को अपना, आप जैसे लोगों की पूरे समाज को ज़रूरत है। तो थैंक यू देव जी, थैंक यू या सर। रक्तवीर जी, या संतोष जी, हमारे चैनल में आने के लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।